चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में हमें क्या स्टडी करनी है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। हमको एक ट्रेंड लाइन स्टडी करनी है। एक ट्रेंड स्टडी करने की, आज इतना है 5 साल के बाद ये है तो 10 साल के बाद क्या होगा। अगर आज इतना है 2 साल के बाद ये है तो 3 साल के बाद ये है तो 15 साल के बाद क्या होगा। दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अब वो ट्रेंड हम ग्राफिकल मेथड से भी बनाते हैं, मूविंग एवरेज मेथड से भी बनाते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी बनाते हैं, जो आगे हम आपको स्टडी करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिट सेकंड टाइम सीरीज। ये इंडेक्स फर्स्ट, इंडेक्स नंबर जो हमने किया था फर्स्ट यूनिट था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल एबल टू understand the components of the time series, calculate the trend using the graphs, calculate the seasonal variation for the both additive and multiplicative model। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए इसमें टाइम सीरीज के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज है, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज है। अब आपको सेकुलर ट्रेंड measures of the secular trends, graphs or freehand methods of the semi average, method of the moving average, method of the least square, this is most important। और सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड, साइक्लिकल वेरिएशंस, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस, एडिटिव मॉडल्स, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ये आपको स्टडी करनी है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज क्या क्या है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट और सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस, ये चीजें आपको मैं आपको बीच में आ भी सकता है। मेन आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आपको सेमी एवरेज चलो पूछता तो नहीं है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना बेटा। अब आपको ग्राफिकल मेथड और द फ्री हैंड कर्व, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ईयर दिया हुआ है 2016, 2017, 2018, 2000 आपका 19, 2020, ये इसका प्रोडक्शन का जो डाटा दिया हुआ है 10, 12, 13, 15, 17। अब इसका ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे हो गया, ऐसे डाटा। तो फ्री हैंड एक लाइन को आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो एक लाइन क्या होता है कि फ्री हैंड से आप ड्रॉ करते चले जाइए और एक ट्रेंड बना लीजिए, दैट इज अ फ्री हैंड, दैट इज अ फ्री हैंड। ठीक है ना बेटा। अब मेथड ऑफ सेमी एवरेज क्या होता है कि हम यहाँ पे ईयर का भी एवरेज ले लेंगे और प्रोडक्शन का भी दो का एवरेज ले लेंगे। अब वो पॉइंट मेजर करेंगे, और उससे हम डाटा को ड्रॉ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2016, 2017 इसके बीच में ये आ जाएगा, और यहाँ पे 12 और 10 के बीच में 11 हो जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे 15 और ये 12, 32 ये हो जाएगा, तो बताइए 16 हो जाएगा, तो 16 के बीच में आपको एक लाइन हो जाएगा, इसके बीच में आपको ये हो जाएगा, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सेमी एवरेज हो जाएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा। मेन आपका जो मेथड है ये दोनों है, जो मैं आपको करके बताऊंगा। अभी ये दोनों भी समझाऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम आपको ग्राफिकल और फ्री हैंडेड मेथड आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको क्या, द डाटा गिवन टाइम सीरीज प्लॉटेड इन अ ग्राफ एंड ऑल पॉइंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर with a straight line. The curve would be irregular, includes the Sodron oscillation. These irregulars
आर स्मूथेड बाय द, मैं बताया था वो आपको बनाना है। अब चलो इसकी मेरिट डिपेंड, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको 2000 में 75 है, तो 75 का यहाँ पे एक डाटा लिया गया। 2001 में कितनी है, 95 है, तो 95 का ये सारी पॉइंट्स को कर्व करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया और इसका एक फ्री हैंड से लाइन ड्रॉ किया गया। वो ये आपको ट्रेंड बता देता है, ये आपको ट्रेंड बताता है लगभग ट्रेंड। ये आपको लगभग सारी ये लाइन को जितने भी लाइन है लोगों उसको इंटरसेक्ट करते हुए पास करता है, तो दैट इज अ ट्रेंड। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितने भी पॉइंट्स है सारे को मिलाइए और मिलाने के बाद एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कीजिए जो सारी लाइन को लगभग टच करते हुए जाए, ये वाला मेन है। अब आपको मेथड ऑफ सेविंग एवरेज, सेविंग एवरेज में क्या किया जाता है, अब एक क्वेश्चन के बेस पे बहुत अच्छे से समझ जा सकता है। सेविंग एवरेज में क्या होता है, ये आपको एक प्लॉट कीजिएगा लाइन, क्या क्या है, यहाँ पे 2000 है, 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 115 है, और यहाँ पे 110 है, 120 है, 105 है, 115 है। अब इसमें ऑड है तो क्या कीजिएगा, इस तीन का एवरेज ले लीजिएगा, इस तीन का एवरेज ले लीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1 में इस तीनों का एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106.61 इन्होंने निकाला है, तो 106.61 एक यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये 2005 हो जाएगा ये वाला, और इस तीनों का जब एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 133.33 हो जाएगा। तो 133.33 कहाँ पे होगा, ये 20, तो 133.33 नहीं ये 133 113 हो जाएगा, ये 113, तो 113 जो पॉइंट्स होगा वो इसके बीच होगा। तो आप सबसे पहले सारी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट्स को प्लॉट करने के साथ साथ आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, उससे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये होता है सेमी एवरेज। दिस इज द योर सेमी एवरेज। ठीक है ना बेटा, तो बहुत आसान है, यहाँ पे आपको बनाई गई है और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं आपको। ठीक है ना, अब देखिएगा इसको कैसे बनाया गया यहाँ पे। हाँ देखिएगा, इसमें इन्होंने आपको पहले जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया गया, सारी पॉइंट्स को प्लॉट किया। ईयर 3 साल के ईयर को उन्होंने क्या किया, आपको इक्वल किया। ठीक है बेटा, उसके बाद उन्होंने 3 साल की सेल्स यूनिट को भी आप एवरेज लिया, 3 साल के ईयर को भी एवरेज दिया, 3 साल के सेल्स यूनिट को भी एवरेज लिया। एवरेज लेने के बाद उन्होंने दोनों पॉइंट्स को लेते हुए, दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ सेमी एवरेज मेथड। ठीक है ना बेटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूविंग एवरेज वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।